जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना ज़रूरी है कि वृत्त क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कल। तो वृत्त कहते किसे हैं? अगर आपको वृत्त की परिभाषा बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? तो वृत्त के लिए आप परिभाषा बताएंगे कि किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर और इस बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर जब इस बिंदु के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं तो जो आकृति हमको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ये हो गया हमारा वृत्त। तो क्या कहेंगे वृत्त की परिभाषा के लिए हम कि किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर, किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर और इस बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर, कोई भी दूरी माना हमने r, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और इससे एक निश्चित दूरी लेकर जब इस बिंदु के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं तो जो आकृति हमको प्राप्त होती है क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। अब अगर बात करें वृत्त में भाग कितने होते हैं, तो वृत्त में अगर मेनली बात की जाए तो 3 भागों से मिलकर के वृत्त बनता है। पहला त्रिज्या, दूसरा व्यास और तीसरा अगर बात करें तो परिधि, और चौथा इसमें अगर भाग की बात की जाए वृत्त में तो एक हो जाता है क्षेत्रफल। इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसे कहते हैं इंग्लिश में रेडियस, इसे कहते हैं डायामीटर। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में अभी हमको जानना है, उसके बाद फिर हम इस पर सवाल करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि त्रिज्या क्या होता है। तो केंद्र से लेकर के और वृत्त के इस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को दिखाया जाता है स्मॉल r से या फिर कैपिटल R से। अब इसके बाद बात करते हैं हम व्यास। व्यास क्या होता है? तो वृत्त की परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर के जाती हुई एक रेखा को जब वृत्त की परिधि के दूसरे छोर से मिला दिया जाता है तो जो एक परिधि से केंद्र से होते हुई जाती रेखा परिधि के दूसरे छोर तक मिलाने पर जो रेखा हमको प्राप्त होती है इसी को कहा जाता है व्यास। इसी को क्या कहते हैं? व्यास। परिधि के एक छोर से केंद्र से होकर दूसरे छोर तक खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जैसे ये बिंदु हो गया हमारा A, ये सेंटर पॉइंट हो गया केंद्र O, ये हो गया B। तो A से B तक जो रेखा है यही हमारा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परिधि। तो किसी वृत्त को बनाने के लिए हम जितनी दूरी चलते हैं, किसी वृत्त को बनाने के लिए हम जितनी दूरी चले हैं इसी को कहते हैं परिधि। इसी को क्या कहा जाता है? परिधि। और क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए ठीक है, आइए अब देखते हैं इस पर फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं
त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर से। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वृत्त के लिए वो होता है वृत्त का व्यास, ये हो जाता है 2 गुणे त्रिज्या। इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, आर और आर मतलब व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। पहला फार्मूला ये हो गया जो हमको पहले चैप्टर में काम आने वाला है। दूसरा हो जाता है वृत्त की परिधि, इसी परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिमाप। ये हो जाता है 2 पाई आर, जहाँ पाई का मान या तो 22/7 हो सकता है या 3.14 हो सकता है। तीसरा जो फॉर्मूला आ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप लोग देख ही चुके हैं, पाई का मान या तो 22/7 लेंगे या तो 3.14 लेते हैं। तो यही 3 फार्मूलों का हमें काम यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। हम लोगों का जो सबसे पहला सवाल है चैप्टर नंबर 12 का ए। इसमें जो सबसे पहला सवाल दिया है, कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। 12 के ए का पहला सवाल। कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ऐसा 2 ठी हम बना लेते हैं वृत्त। कह रहा है एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर हमने एक बड़ा सा वृत्त बना लिया, तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, इसको मान लीजिए कैपिटल आर है। छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हमको पता ही हैं, इसको हम मान लेंगे R1 बराबर और इसको हम मान लेंगे R2 बराबर। अगर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए और उससे एक बड़ा नया वृत्त बनाया जाए तो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा ये। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखोगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल और धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने त्रिज्या आर मानी है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि इसका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, पाई R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम ऐसे रहने देंगे, पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, पाई यहाँ से दोनों में है तो कॉमन हमको मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये इधर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, 64 और 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। अगर हम दोनों पक्षों का क्या ले लें, वर्गमूल, तो आर बराबर हमको कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 10। तो माइनस में त्रिज्या तो होगी नहीं, यानी कि आर बराबर 10, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से मान लीजिए अगर कोई छोटे छोटे वृत्त दिए हों और उनकी त्रिज्याएं हमको पता हों और एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, उन वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया जाए और उसका क्षेत्रफल पूछे या त्रिज्या पूछे, तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सभी छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, कोई दिए गए दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः पहले वाले वृत्त की त्रिज्या r1 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या r2 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी कि इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए। तो इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है, r1 बराबर 19 r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके बाद लिख लो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो क्या हो जाता है परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि, यही तो होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने r माना और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया है कैपिटल R, तो इसलिए इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। छोटे वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r1 और एक का हो जाएगा 2 पाई, यानी कि पहले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r1 और दूसरे की होगी 2 पाई r2। मान रख देते हैं 2 पाई, r1 का मान है 19 प्लस 2 पाई r2 का मान है 9। चाहे तो हम यहाँ से 2 पाई कामन ले सकते हैं, 2 पाई r हो गया, यहाँ से 2 पाई कामन हो गया, बचा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो r बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि, ये दोनों मिलकर के किसकी परिधि के बराबर हो जाएंगे, बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएंगे। 2 पाई हमको यहाँ से कामन मिल जाएगा क्योंकि दोनों में है, 2 पाई यहाँ पर भी कामन हो गया, 2 पाई इधर ऑलरेडी पहले से था तो 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ कट गया, या फिर 2 पाई को जब हम बटे में भेजेंगे उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो पाई से पाई और 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर 19 धन 9 28 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर।